बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्रिस्टोफल सैम्पल के बारे में। क्रिस्टोफल सैम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड क्रिस्टोफल सैम्पल ऑफ सेकंड काइंड के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्रिस्टोफल सैम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड है। फर्स्ट काइंड के अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप किसी भी मीट्रिक टेंसर को हम यहाँ पे उसके डेरिवेटिव को चेक करते हैं। मीट्रिक टेंसर या फंडामेंटल टेंसर, मीट्रिक टेंसर जी आई जे की जो फॉर्म होती थी उनके कंपोनेंट्स के डेरिवेटिव को चेक करेंगे। हम यहाँ पे रीड आउट कर लेंगे। इन 1869 क्रिस्टोफर इंट्रोड्यूस सर्टेन फंक्शन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द कंपोनेंट्स के डेरिवेटिव ऑफ फंडामेंटल टेंसर। अब जी आई जे के जो हमारे पास जी आई जे क्या होती थी, जी आई जे एक मीट्रिक होती थी, मतलब आपके पास G11 होता था, उसमें G12 होता था, G13 होता था, G21, G22, G33, आपके पास एक मैट्रिक्स होती थी ना जी आई जे, जिसको हम फंडामेंटल टेंसर या मीट्रिक टेंसर कहते थे। और ये जो G11, G12, G13 इसके अंदर जितने भी हमारे पास 11, 12, 13 आएंगी, इन G11 का डेरिवेटिव चेक करते हैं क्रिस्टोफल सैम्पल के अंदर। G11 का डेरिवेटिव लेंगे, G12 का, G13 का, सिमिलरली G21, G22, G23, इनके डेरिवेटिव्स को हम क्रिस्टोफल सैम्पल के अंदर चेक करेंगे। तो मेन कंसेप्ट तो यहाँ ही क्लियर हो गया कि हमने इनके डेरिवेटिव लेने हैं। वही बात जो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं वही हम उसको मजीद डेरिवेटिव लेंगे और उनके जो डेरिवेटिव होंगे हम उसको क्रिस्टोफल सिंबल कह देंगे। अब क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड जो है वो उसको हम दीज फंक्शंस आर कॉल्ड क्रिस्टोफल सिंबल आर एन अफाइन करेक्शन टर्म है यहाँ पे। बेसिकली द क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करेक्शन टर्म्स व्हिच अ डेरिवेटिव ऑपरेटर नीड टू डिफरेंशिएट अ टेंसर। अब हम जो डेरिवेटिव लेंगे, आप हमारे पास इसका मेन वर्क का है, हम इस टेंसर को डिफरेंशिएट करते हैं और हमारे पास रिजल्ट में भी एक टेंसर ही आता है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि विच आर डेरिवेटिव ऑपरेट्स नीड टू डिफरेंशिएट अ टेंसर एंड गिव अ रिजल्ट दैट इज एन अदर टेंसर। हमारे पास जिसका रिजल्ट भी आता है वो क्या आता है, एक टेंसर ही आता है। सबसे पहले तो हमें इस क्वांटिटीज के लिए ये जो क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको चेक कर लेते हैं। गैमा आई जे के फॉर्म के लिए हम इसको देखेंगे। अब इसको लिखते किस तरह से है, सबसे पहले तो आपने आई लिख लेना है, फिर आपने यहाँ पे एक टर्म लिख लेनी है जे, एंड देन जो थर्ड टर्म होती थी हमारे पास के, यूनिट वेक्टर्स होते थे। आई जे के टर्म लिख ली। अब इस आई के अलोंग हम टर्म लिखते हैं जे। आई के अलोंग क्या लिख लिया, जे लिख लिया। और एक सेकेंड इसको चेंज कर लेते हैं, जे के अलोंग लिख लिया के और के अलोंग लिख लिया आई। ठीक है, आई जे के आई इसी तरह से लिखते थे। अब आई जे है तो आपने यहाँ पे इसके साथ अब आपने जी आई, सबसे पहले तो आई जे के लिखे। अब जी, अब इन सब के साथ आपने जो नेक्स्ट फॉर्म लगानी है वो क्या लिखना है, इसके साथ आपने लिख लें, इसको लिख लेते हैं जी, सबके साथ जी लिख लें। इसके साथ भी जी लिख लिया, इसके साथ भी जी लिख लिया, इसके साथ भी जी लिख लिया, जी लिख लिया। आप देखें जी आई जे के आई। सबसे पहले क्या किया हमने, आई जे के लिख लिया, फिर आई के साथ उसका नेक्स्ट कंपोनेंट जे के साथ अगला कंपोनेंट क्या होता है के साथ अगला कंपोनेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई। अब उसके साथ हमने जी इंट्रोड्यूस करा लिया। अब देखिए यहाँ पे आई जे है तो कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे लाई नहीं कर रहा, आई जे है तो यहाँ पे क्या चीज लाई नहीं कर रही है, वो के लाई नहीं कर रहा। एक थर्ड कंपोनेंट के होता है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल इसको चेंज कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से जो है ना वो क्लियर रहे। पार्शियल बाय पार्शियल, अब जो कंपोनेंट रह गया है उसको उसके डिनोमिनेटर में पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, कौन सा कंपोनेंट रह गया के, तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के। सिमिलरली यहाँ पे भी पार्शियल बाय पार्शियल जे के है, कौन सा कंपोनेंट रह गया है, आई रह गया, तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई लिख लेंगे। सिमिलरली के आई फॉर्म है, आप यहाँ पे आई नहीं लिखने और मेरे से देखिए, आप यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल के आई है तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा कंपोनेंट रह गया, जे रह गया, तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पार्शियल जी आई जे था तो के जे के था, तो आई के आई था तो जे, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। आई जे है तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के है तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई, के आई है तो जे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जे। अब आती है बात साइंस की।
साइन, अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जो जी आई जे है ना वो हमेशा नेगेटिव के साइन के साथ आएगा, बाकी सारे पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे और आपके पास क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का फार्मूला जो है वो ड्राइव होगी और इसके स्टार्टिंग में 1/2 आएगा जो इन सारे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस सिंबल को हम कहते हैं क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। आई जे लिखा तो के, जे के लिखा तो आई, के आई लिखा तो जे, और माइनस का साइन किसके साथ आता है, नेगेटिव साइन आई जे कंपोनेंट के साथ, जी आई जे के साथ। तो हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड हो गया। अब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हम जी आई जे का डेरिवेटिव लेना सीखेंगे कि किस तरह से हम डेरिवेटिव लेते हैं। और ये जो हमारे पास है गैमा आई जे के, इसको हम कहते हैं क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो अभी यहाँ से देखना इजी नहीं है, यहाँ से देखते हैं। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ला है गैमा आई जे के कैन बी ड्राइव फ्रॉम जी आई जे, हम इस मीट्रिक टेंसर से इसको ड्राइव करेंगे। अब जी आई जे दो कंपोनेंट है, इसका सेकंड रैंक का टेंसर है। जी आई जे के लिए कोवेरिएंट डेरिवेटिव इसका ओपन कर लें, आई जे पार्शियल एक्स टिल्डा आई, उसके लिए कंपोनेंट आर यूज किया, टिल्डा जे इसके लिए कंपोनेंट एस यूज किया और जी आर एस लिख लिया। अब जी आई जे फॉर्म आ गई है। अब आपके पास यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट नहीं है, जी आई जे में के नहीं है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू के, तो आई जे और के। तो ये चीज़ भी हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव को स्टार्टिंग में देखी थी। लास्ट में आपके पास जो 58 लेक्चर था उसके लास्ट में हमने देखा था कि ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि आई जे कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के ले रहे हैं। तो जी टिल्डा आई जे के पार्शियल बाय पार्शियल एक्स टिल्डा के, सारा इस सारे के बाहर हमने लिख लिया पार्शियल बाय पार्शियल एक्स टिल्डा के। ये लिखने के बाद अब आप मजीद क्या करेंगे, आप इसके को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास तीन कंपोनेंट्स अंदर पड़े हैं, एक ये कंपोनेंट, एक सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीन टर्म्स अंदर पड़ी हैं। इन तीनों टर्म्स के साथ हम पार्शियल बाय पार्शियल एक्स टिल्डा के को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स टिल्डा के, पार्शियल एक्स आर बाय पार्शियल एक्स टिल्डा, एक दफ़ा इसके साथ, फिर पार्शियल को इसके साथ, जब इसके साथ करेंगे तो पार्शियल स्क्वायर एक्स आर पार्शियल एक्स टिल्डा आई पार्शियल एक्स टिल्डा के हो जाएगा। पहली टर्म के साथ सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पार्शियल स्क्वायर क्या बनी थी, एक्स आर के साथ कर रहे हैं तो पार्शियल स्क्वायर एक्स आर हो गया। तो पार्शियल स्क्वायर एक्स आर पार्शियल एक्स टिल्डा के पार्शियल एक्स आई, बाकी सारे जी आर एस एस टिल्डा जे ये एज इट इज आ गया। सिमिलरली आप पार्शियल को इस एक्स वाली के साथ मल्टीप्लाई करें तो पार्शियल स्क्वायर एक्स एस और पार्शियल एक्स टिल्डा जे और पार्शियल एक्स टिल्डा के हो जाएगा। तो ये फॉर्म आ गया और बाकी सारी टर्म्स एक्स आर और जी आर एस एज इट इज। आप इस पार्शियल व पार्शियल एक्स टिल्डा को जी आर एस के साथ करें तो पार्शियल जी आर एस और पार्शियल एक्स टिल्डा के हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है और बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज आ गई हैं। अब आप क्या करेंगे, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये जो मीट्रिक टेंसर के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव है इसको चेन रूल की मदद से हम मजीद एक्सपेंड कर लेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे या हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से करेंगे कि हमारी टर्म रिड्यूस हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है रिड्यूस, हम चेन रूल यूज करेंगे पार्शियल जी आर एस पार्शियल एक्स टिल्डा के ऊपर। इस चेन रूल क्या होता था कि यहाँ पे जो टर्म्स होती थी वो सेम होती थी। हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई टी, टी यहाँ पे भी लिखा यहाँ पे भी लिखा। तो अब हमारे पास ये जो पार्शियल जी आर एस और ये जो पार्शियल एक्स टी है इसको हम लिख सकते हैं आर एस का डेरिवेटिव क्या ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं। तो आर एस सेकेंड रैंक का टेंसर और विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव टी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आई जे विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव के, तो हमने ये चीज लिख ली आर एस और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और ये पार्शियल एक्स टी पार्शियल एक्स के एज इट इज। अब आपने ये जो ये वाली टर्म है ना यहाँ पे इस सारी टर्म को जी आर एस टी इससे रिप्लेस कर लेना है। तो जी आर एस टी पार्शियल एक्स टी व पार्शियल एक्स टिल्डा के और पार्शियल आर एक्स आर पर पार्शियल एक्स टिल्डा आई पार्शियल एक्स एस पर पार्शियल एक्स टिल्डा जे, बाकी सारी टर्म्स ये जी आर एस ये सारी एज इट इज आ गई हैं। अभी ये जो 1 2 लिखे हैं इसको छोड़ दें, इस तरह ही हमने जी आर एस टी कर लिया। अब हमने आई जे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के लिया। अगर तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आए ना कि आप आई जे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के ले लिया तो ठीक है। अगर आपको डेरिवेटिव लेना आसान है तो ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आई जे हमने लिया, अब हम ये चीज़ अभी हमने सिर्फ इसकी निकाली आई जे, अब हम इसका जे के भी निकालेंगे के आई भी निकालेंगे। तो आप पार्शियल डेरिवेटिव भी इसी तरह से ले लें, यहाँ जहाँ पे लिखें जे के विद रिस्पेक्ट टू आई, तो इस तरह से कर लें। अगर इस तरह से नहीं कर सकते तो आप क्या करें, वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लें। इंटरचेंज करने का मेथड क्या है कि आप इंटरचेंज करें इस पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले के अंदर किसको, आई को जे से कर लें। तो आपके पास आई जे के था तो यहाँ पे आई की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, जे, ठीक है। अब जे को के से कर लें, जे की जगह के आ गया और के को आई से कर लें। तो यहाँ
यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को इंटरचेंज नहीं करना, आपने पूरे टर्म्स के अंदर चेंज करना है। तो आपके पास आप जहाँ जहाँ आई आया वहाँ वहाँ जे पुट कर लें। तो आपके पास ये आई है तो यहाँ पे पार्शियल एक्स आर बाय पार्शियल एक्स जे हो जाएगा, ये हो गया। सिमिलरली जे आया वहाँ पे पार्शियल एक्स एस बाय पार्शियल जे था, तो पार्शियल एक्स एस बाय पार्शियल जे था, तो जे को आई से कर, जे को के से कर रहे हैं, तो आपने उन वैल्यूज को रिप्लेस कर लेना है। और अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है इंटरचेंज करना, सिंपल इंटरचेंज कर लें तो आपके पास वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। लेकिन इंटरचेंज करते हुए इस बात का याद रखना है कि आपके पास ये आर एस टी था, तो ये वाले कंपोनेंट भी एस टी आर चेंज होंगे, एस टी आर होगा। अगर इंटरचेंज करना आसान रहता है तो इंटरचेंज कर लें, अगर इंटरचेंज समझ नहीं आता तो आपने आई जे टर्म का डेरिवेटिव लिया, आपने आई जे लिखा। अब आप क्या कर लें, हमने आई जे लिखा था, आप इसको यहाँ पे जे के कर लें। अगर आपको इंटरचेंज करना इजी लगता है तो इंटरचेंज कर लें, ये मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा जो अब बताने लगी हूँ। जेके कर लें विद रिस्पेक्ट टू आई कर लें, मतलब आप इस जेके का कोवेरिएंट डेरिवेटिव ओपन करें, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स टिल्डा आई कर लें यहाँ पे, और उस पार्शियल एक्स टिल्डा आई को अंदर मल्टीप्लाई करें। उसी तरह से पार्शियल जी आर एस या जो भी आपके पास यहाँ पे टर्म बनेगी अपने कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से, उसके ऊपर चेन रूल लगा लें तो आपके पास ये फॉर्म इजीली आ जाएगी। अगर इंटरचेंज करना इजी लगता है तो इंटरचेंज कर लें। अब हमने जे को के आई को जे से, जे को के से आई से रिप्लेस किया इस वाली टर्म के अंदर। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, अब आप आई को के से करें, जे को आई से करें, के को जे से करें, तो आपके पास थर्ड टर्म भी आ जाएगी। अब आई जे के आई हमने तीनों टर्म्स इस फार्मूले की निकाल ली हैं। इन तीनों टर्म्स को हम अपने फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। किस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास तीनों टर्म्स आ गए, आई जे के आई, तीनों वैल्यूज को इकट्ठा कर लें। अब हमारे पास एक के साथ नेगेटिव साइन था, किसके साथ नेगेटिव साइन था, आई जे वाली के साथ, तो ये भी हो जाएगा माइनस जी आर एस, ये भी हो जाएगा माइनस जी आर एस, और ये भी हो जाएगा माइनस ये वाली। अब आपके पास जो चीज़ कैंसिल होती है वो देख लें। अब तीनों टर्म्स को जब मैंने इकट्ठा कर लिया, मैं इसको थोड़ा रीड करती हूँ, और आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लें और अपनी स्क्रीन को जूम कर लें अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे। तो अब आपके पास ये माइनस जी आर एस टर्म ये वाली टर्म है, और आपके पास ये वाली जो टर्म है ना, ये दोनों सेम है। किस तरह से सेम है, ये देखिए पार्शियल स्क्वायर एक्स आर में पार्शियल एक्स के आई, तो जब इंटरचेंज करने से ये टर्म सेम हो गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अब इसके साथ माइनस का साइन है क्योंकि माइनस जी आई जे था आपके पास फॉर्मूले में, तो पार्शियल स्क्वायर एक्स एस और ये वाली टर्म, और आपके पास यहाँ पे ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। अब बाकी जो टर्म बचेंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जी एस टी आर ये टर्म बची हमारे पास, ये बची ये और यहाँ से फर्स्ट टर्म ये वाली। हमने इन सारी टर्म्स को इसके साथ माइनस जी आर एस टी, सेकेंड के साथ जी एस टी आर और जी टी आर एस, ये तीनों टर्म्स इकट्ठी कर लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद इसके साथ जो पार्शियल डेरिवेटिव थे, ये तीनों पार्शियल जो है वो कॉमन आ जाएंगे, पार्शियल एक्स आर में पार्शियल एक्स टिल्डा जे, ये पार्शियल एक्स टी में पार्शियल एक्स के, पार्शियल एक्स एस बाय पार्शियल जे, तीनों टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। अब ये वाले पार्शियल डेरिवेटिव इसके साथ इकट्ठे लिख लिए। अब जो टर्म्स बाकी बच गए हैं, यहाँ से तो कोई टर्म नहीं बची, ये दोनों कैंसिल हो गई हैं। यहाँ से कौन सी टर्म बची है, ये जी एस आर वाली बची, पार्शियल स्क्वायर एक्स एस, तो ये टर्म यहाँ पे दिख हुई है, पार्शियल स्क्वायर एक्स एस, पार्शियल एक्स टिल्डा आई, पार्शियल एक्स टिल्डा जे, ये। और थर्ड वाली के अंदर से हमारे पास ये टर्म बची पार्शियल स्क्वायर एक्स आर वाली, यहाँ से एस वाली बची और यहाँ से पार्शियल स्क्वायर एक्स आर वाली, तो ये वाली टर्म हमने लिख ली है। और ये आप जब इसको चेक करेंगे तो 1/2 जी आर एस, अब ये जी आर एस भी यहाँ से ही हमारे पास आया है, ये जी एस आर लिखा था यहाँ पे साथ में, और यहाँ पे इसके साथ जी आर एस टर्म आ रही थी, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये ना हो किसी एक से कर लें। आप इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा कर लिया है, जी आर एस पार्शियल स्क्वायर एक्स आर पार्शियल एक्स एस बाय पार्शियल एक्स टिल्डा के। अब अगर आप यहाँ पे डमी इंडेक्सेस को आर और एस को इंटरचेंज करती हैं तो आपके पास वही टर्म बनकर आप डमी इंडेक्सेस को इंटरचेंज करेंगे जब आप आर और एस को, तो आपके पास ये पार्शियल स्क्वायर एक्स एस इनका डेरिवेटिव तो कभी भी नहीं हम ले सकते, तो ये क्या होगा, ये टर्म आपके पास जीरो के इक्वल हो जाएगी पूरी, तो आपके पास ये जी गैमा आई जे के जी आर एस टी इस टर्म्स के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास एक टेंसर फॉर्म नहीं आई है, तो क्रिस्टोफर सैंपल हम कहेंगे इज नॉट अ जनरल टेंसर, एक जनरल टेंसर नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपके पास सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव गया है। जनरल टेंसर क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स आई और एक्स टिल्डा सिस्टम के अंदर हमारे पास लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए था। जब आपने कोवेरिएंट डेरिवेटिव स्टार्ट किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, तो वहाँ पे हमने एक लाइन देखी थी कि हमारे पास उसकी जो काइंड है
थ्योरम की स्टेटमेंट थी वहाँ पे आपकी कि आपके पास जो डेरिवेटिव है किसी भी टेंसर का, वो टेंसर तब होगा कि अगर आप उस कोऑर्डिनेट को चेंज करती हैं तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे ही रिस्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन आपके पास ये लीनियर नहीं रहा, पार्शियल स्क्वायर हो गया है, तो इसलिए हमारे पास ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, लेकिन हमने कहा कि ये हमारे पास एक जनरल टेंसर फिर भी ये नहीं रहेगा। तो होप्सो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट फिर भी अच्छे से क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको इसको हैंड रिटन फॉर्म में लिख के देन एक और वीडियो भी हो सका तो बना दूँगी, लेकिन वीडियो बनाना थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आपको इंटरचेंज करके समझ आता है तो इंटरचेंज कर लें। इंटरचेंज करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पे आप आई जे को इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये आपके पास जी आर एस टी वाली टर्म भी जो है वो इंटरचेंज होगी। तो इंटरचेंज करना ईजी है। अगर इंटरचेंज समझ नहीं आता तो आप इसी तरह से जी जे के कर लें, फिर के आई कर लें, उसका डेरिवेटिव ले लें, चेन रूल लगाएं, आपके पास ये वाली फॉर्म जो है वो बनती आएगी। देन सबको इन फार्मूले की वैल्यूज़ में फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास जो आंसर है वो लास्ट टर्म पे यही आएगा और आपने इसको चेक कर लेना। फिर भी समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट करें, मेल करें या आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर लें, तो आपको मैं जितना हो सके जल्दी हो सके रिप्लाई कर दूँगी। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एमपीएच 2 3 की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।